हाँ जी, तो किसी ने बड़ा सही कहा कि पैसा खुदा नहीं, पर खुदा की कसम खुदा से कम भी तो नहीं। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए बेटा कि जो पैसा है वो डेटॉल की तरह होता है, वो आपके 99% प्रॉब्लम को तुरंत मार डालता है। सही है? तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो उसी रुपए के बारे में आज चर्चा करेंगे। भाई आपको बताएगा रुपए के पीछे छिपा हुआ राज। तो बड़े से बड़े पैसे वाले के पास भी वो जानकारी नहीं है जिसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या कभी आपने ये नोटिस किया कि आपके जेब में जो 1 रुपये वाला करेंसी नोट है और जो आपके पास 500 के नोट पड़े हैं आपके जेब में, ये दोनों ही कानूनी तौर पे अलग है। जी हाँ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो 500 का नोट है बेटा, उसमें तो आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर है, लेकिन जो 1 रुपये वाला नोट है उसमें आरबीआई के गवर्नर ने सिग्नेचर करने से मना कर दिया। ऐसा क्यों? क्या आरबीआई को 1 रुपये करेंसी नोट के ऊपर अब भरोसा नहीं रहा? जी नहीं, इसका कुछ राज अलग ही है जिसका खुलासा आज इसी वीडियो में कर देना उचित रहेगा। ये कहानी बेटा शुरू होता है वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम से। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे आपको पता होगा कि सिल्वर के सप्लाई बहुत कम हो गए। सिल्वर का टॉपिक कहां से आ गया सर? क्योंकि पहले के जमाने में जो सिक्के बनाए जाते थे 1 रुपए वाले, वो सिल्वर के ही तो आते थे। आप देखिए, आपके लिए मैंने यहां पर पिक्चर लगवाया है कि सर पहले जो 1 रुपए वाले कॉइन आते थे वो सिल्वर के बने आते थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे क्या हुआ, सिल्वर का सप्लाई कम हो गया और उसका डिमांड टाइम पे फुलफिल नहीं हो पाने की वजह से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम 1 रुपये वाला पेपर करेंसी निकाले। मैं फिर से यहां पर साफ कर देना चाहता हूं, वो भले ही पेपर फॉर्म में क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हम उसको 1 रुपये कॉइन जैसा ही ट्रीट करते हैं। जी हाँ। आगे अगर हम बात करें बेटा, वाई इट लुक्स लाइक ए कॉइन, ये एक कॉइन जैसा क्यों दिखता है? अगर आप गौर करके देखें तो जो 1 रुपये वाला करेंसी नोट है उसके ऊपर आपको 1 रुपये वाले कॉइन का एक पिक्चर दिखेगा। ऐसा क्यों सर? लुक क्लोजली एट द ₹1 नोट, इट हैज एन इमेज ऑफ 1 रुपये कॉइन इन द मिडिल। ऐसा इसलिए क्योंकि इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसको इशू कौन करता है सर? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्ट कंट्रोल के अंडर आता है, और इसको हम लीगली एक कॉइन जैसा ही ट्रीट करते हैं। तो भले ही वो पेपर फॉर्म में क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसको हम कानूनी तौर पे एक कॉइन जैसा ही ट्रीट करते हैं। आगे अगर हम बात करें द लीगल लॉजिक बिहाइंड इट, देखिए मेरा काम क्या है यहां पर, मैं इकोनॉमिक्स को बड़े ही प्रैक्टिकल तौर पे पढ़ाना चाहता हूं बेटा। जैसे बायोलॉजी में प्रैक्टिकल होते हैं, केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल होते हैं, आप मान के चलिए कि इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिकल करवा रहा हूं मैं आपको। जो भी आपके किताबों में लिखा है उसको रियल लाइफ के साथ जोड़ के मेरा ये प्रयास है कि आपको इकोनॉमिक्स कुछ इस तरीके से पढ़ाया जाए कि पढ़ने में मजा आए, रट्टा ना मारे एक भी बच्चा, और इकोनॉमिक्स को समझ के पढ़े। तो देखिए लीगल लॉजिक क्या कहता है इसके पीछे, कि आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर सेक्शन 22 एंड सेक्शन 24, ये दोनों ही अहम सेक्शन है। सेक्शन 22 बताता है कि जो आरबीआई है वो 2 रुपए से लेके 10,000, जी हाँ सही सुन रहे हैं आप, 2 रुपए से लेके 10,000 तक का करेंसी नोट प्रिंट कर सकता है। और वहीं पर सेक्शन 24 डीमोनेटाइजेशन के बारे में बात करता है, और जितने भी 1 रुपये नोट हैं, 1 रुपए वाले जितने भी आपके करेंसी नोट हैं, ये सबके सब जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिंट करता है, और जो कि सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। आगे बात करते हैं सर, व्हाई प्रॉमिस टू पे। अगर आप कभी ध्यान देके देखे हो तो आपके जेब में जो करेंसी पड़ा है उसको अभी आप खोल के देखिए ना। अभी आप अपने जेब से एक 500 का नोट निकालिए, एक 100 का पत्ता निकालिए और उसको पढ़िए। उसमें लिखा है बीच में कि आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 100 रुपीज, अगर 100 का नोट होगा तो। ये क्यों सर? ये इसलिए बेटा क्योंकि जितने भी करेंसी प्रिंट किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा, वो सारे के सारे उसके लाइबिलिटीज होते हैं। जी हाँ, क्या होते हैं उसके सर? लाइबिलिटी होते हैं। जबकि जो 1 रुपए वाला करेंसी नोट है वो गवर्नमेंट के लिए सॉवरेन एसेट माना जाता है, एंड इट इज द रुपी इटसेल्फ। जो आप कहते हो ना पैसा है रुपी, इंडियन करेंसी रुपी, तो भाई साहब यही तो है वो रुपी, यही वो रुपी है खुद। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? 1 रुपए वाले कॉइन जैसा ही ट्रीट करते हैं। आगे अगर हम देखें तो आरबीआई एक्ट, और आपके लिए मैंने यहां पर रखा है कॉइन एज एक्ट, बहुत सुंदर।
आरबीआई एक्ट में अगर हम देखें तो ये बताता है कि सेंट्रल बैंक जो है वो अलग अलग डिनोमिनेशन के करेंसी नोट प्रिंट कर सकता है। 2 रुपए से लेकर 10,000 तक कितने भी करेंसी नोट वो प्रिंट कर सकता है। लेकिन जो 1 रुपये वाले करेंसी नोट है और जितने भी आपके कॉइन्स है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भले ही ये पेपर फॉर्म में है, भले ही ये पेपर फॉर्म में है, लेकिन फिर भी कानूनी तौर पे इसको हम कॉइन मानते हैं। तो सर सारे कॉइन और 1 रुपये वाला नोट कौन प्रिंट करता है सर? फाइनेंस मिनिस्ट्री। किसने उसको पावर दी सर? कॉइनेज एक्ट ने पावर दी। आगे बात करते हैं। सेंट्रल बैंक जिसको हम आरबीआई कहते हैं और इधर हो गया आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो सर आरबीआई जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर का काम करता है। जितने भी सिक्के सेंट्रल बैंक बनाएगा, ध्यान देके देखिएगा, सेंट्रल बैंक क्या है सर? प्रोड्यूसर, बनाने वाला। और सर उसको बांटेगा कौन लोगों के बीच में? उसको डिस्ट्रीब्यूट का काम कौन देखेगा? उसका डिस्ट्रीब्यूशन का काम देखेगा सेंट्रल बैंक आज डिलीवरी एजेंट। सही है। और जो आरबीआई है वो 10,000 तक का करेंसी नोट प्रिंट कर सकता है, और अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री चाहे तो वो 1,000 रुपए का भी कॉइन बना सकता है। बात समझे? आगे अगर हम देखें तो बेटा जितने भी आपके 1 रुपए वाले नोट और ये कॉइन जो कि आपके जेब में अभी खनक रहे हैं, ये सारे के सारे सीधे मोदी गवर्नमेंट का खेती है। समझे? आगे बात करते हैं गुरु। लाइव सेट है स्मगलिंग ऑफ ₹5 कॉइन। जी हाँ, बढ़िया स्टोरी सुना दूंगा। लाइव सेट है कि सर किस तरीके से ये जो 5 रुपए वाले कॉइन है इसका स्मगलिंग किया जा रहा था। जी आप सही सुन रहे हैं, इंडिया से ये जो 5 रुपए वाले कॉइन है इनका मेटल क्या किया जाता था सर? स्मगलिंग किया जाता था। कहां पर? बांग्लादेश में। क्यों सर? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसका अगर हम फेस वैल्यू देखें, क्या होता है सर फेस वैल्यू? फेस वैल्यू का मतलब इसके ऊपर जो अमाउंट लिखा है, जो आपको दिख रहा है कि 5 रुपए, इसका मतलब इस कॉइन को लेके मैं मार्केट से 5 रुपए का सामान खरीद सकता हूं। लेकिन अगर मैं इसको मेल्ट कर दूं, अगर ये जिस मेटाल से बना है अगर इसको मेल्ट करके उस मेटाल को मैं निकाल दूं, तो सर उससे 6 रेजर ब्लेड बनाए जाते थे उस दौरान। और जिसको एक रेजर ब्लेड को 2 रुपए के भाव में बेचा जाता, तो सर एक सिक्के का भाव 12 रुपए में तब्दील हो जाता था। तो सर ऊपर लिखा है 5 रुपए, दैट इज फेस वैल्यू, लेकिन उसका मेटाल का वैल्यू आप देखिए अगले स्लाइड में क्या लिखा है कि सर इंट्रिंसिक वैल्यू, इसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो मेटल वैल्यू है वो 12 रुपए का था, जबकि इसका जो फेस वैल्यू है वो सिर्फ 5 रुपए का था। तो इसको स्मगलिंग किया जाता था पहले के दौरान में। और जैसे ही आरबीआई को पता चला तो आरबीआई ने बोला अच्छा बच्चों आप स्मगलिंग करोगे, तो तुरंत इसका मेटल बदल दिया गया। आज अगर आप देखो तो 5 रुपए वाले जो कॉइन है वो पतले हो गए हैं, उसके मेटल भी चेंज कर दिए गए हैं। पहले निकेल था, अब उसको स्टेनलेस स्टील में तब्दील कर दिया गया। तो इस तरीके से आपको ये जानना पड़ेगा कि सर जितने भी कॉइन्स है सेंट्रल बैंक बनाता है, और जितने भी आपके करेंसी नोट है एक्सेप्ट 1 रुपए नोट, वो सब आरबीआई के अंडर आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बेटा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। उसके साथ अगर आप पैसे से जुड़े ये सब बातें जानना चाहते हैं कि सर क्या होता है फेट मनी, क्या होता है फिडुशियरी मनी, भरोसे का पैसा, क्या होता है लीगल टेंडर, क्या होता है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी का बेटा मतलब होता है जब आपका जो फेस वैल्यू है वो ज्यादा हो और अब आपका इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो कम हो। सही है। अगर आप इकोनॉमिक्स को बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हो, मेरे से जुड़ के पढ़ना चाहते हो, तो बेटा भुवनेश्वर में आप चंद्रशेखरपुर में आ जाइए, ऑफलाइन क्लास कर लीजिए। अगर आपको क्लास करना है तो आप पोखरीपुर में आ सकते हो, वही भुवनेश्वर में ऑफलाइन क्लास कर लीजिए, या फिर आप साल भर हमसे ऑनलाइन में भी पढ़ सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को फैलाएं और इसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कमेंट करें। चलिए, थैंक यू।